अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है हाइड्रोक्साइड ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोक्साइड्स क्या है और पीरियड थर्ड के कौन कौन से हाइड्रोक्साइड हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियड थर्ड एलिमेंट का पहला हाइड्रोक्साइड। और पहला हाइड्रोक्साइड इसके अंदर जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। लेट्स हैव लुक कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, इसका प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इसका जो यूजेस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो इसके जनरल जो प्रॉपर्टीज है, दिस इज फर्स्ट वन, द स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सेकंड, वाइट सॉलिड, ये वाइट होता है, वाइट सॉलिड है। स्लैफरी एंड टच, अगर इसको टच करते हैं तो ये उंगली इस पर फिसल जाती है, तो उंगली का फिसलना इसको हम कहते हैं स्लैफरी एंड टच। जिसके साबुन होता है, जब साबुन गीला हो जाए तो उसको जब हम टच करते हैं तो उस पर उंगली फिसलती है। इस तरह ये इस पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसको भी टच किया जाए तो इस पर उंगली फिसलती है, लेकिन इसको टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो केमिकल्स हैं और ये कोई साबुन नहीं है, ये केमिकल है, ये स्किन को ख़राब करता है, तो इसको टच नहीं करना चाहिए। बहरहाल इसका ये एक प्रॉपर्टी है कि ये स्लैपरी एंड टच है। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है मॉइस्चर एब्जॉर्बर। अगर इसको हम खुली फ़ज़ा में रखते हैं या इसको ऐसे डब्बे के बाहर रखते हैं तो फिर ये, या डब्बे में रखते हैं और उसका जो ढक्कन है उसको ओपन रखते हैं, तो फिर ये हवा से नमी को चूसता है और उस नमी को ये जज़ब करता है। इस वजह से चूँकि ये नमी जज़ब करता है फ़िज़ा से, इसको हम कहते हैं कि ये हाइग्रोस्कोपिक है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक भी होते हैं। कोरोसिव टू स्किन, कोरोसिव टू स्किन का मतलब कि स्किन को बर्न करता है। अगर ये स्किन के साथ टच हो जाए तो स्किन जो है वो बर्न हो जाता है, केमिकल बर्न्स हो जाता है और इससे स्किन खराब होता है। इस वजह से इसको स्किन से दूर रखना चाहिए और स्किन के साथ इसको टच नहीं करना चाहिए। और कोरोसिव एक्शन की वजह से इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। इसका नाम क्या है? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा इस वजह से कहते हैं। पानी में अगर इसको डाल दे तो ये पानी में सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन छोड़ता है और साथ साथ ये हीट भी छोड़ता है। इस प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा हीट खारिज होती है। अगर हम एक ठंडे पानी का बीकर ले लें और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो उसकी दीवार को जब हम टच करते हैं, जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो वो हमें काफ़ी गर्म महसूस होता है। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में हल होता है तो इसके साथ इस प्रोसेस के दौरान हीट खारिज होती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जो पानी में इसका डिसोल्यूशन है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में ये थोड़ा सा हेल्प होता है और इसकी वजह जो है वो ये है कि ये कोवेलेंट है। इथाइल अल्कोहल कोवेलेंट है और कोवेलेंट के साथ साथ ये पोलर कोवेलेंट है, इसमें पोल्स भी हैं। तो इस पोलर कोवेलेंट नेचर की वजह से इसमें ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आहिस्ता आहिस्ता यानी हल होता है। नेक्स्ट आ रहे हैं
कि ये तो इसके जर्नल प्रॉपर्टी हो गए। अब इसके प्रिपरेशंस पर आ जाए तो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार करते हैं किस प्रोसेस से? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और उससे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड पैदा होता है। अब ब्राइन क्या है? ब्राइन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ब्राइन, व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज द concentrated solution of is the concentrated solution of सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम क्लोराइड का एक मुर्तकिज सॉल्यूशन बनाएं और उस सॉल्यूशंस को फिर कहते हैं ब्राइन। ब्राइन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं और जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो इसमें केमिकल चेंज वाक़या होता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस आप ब्राइन के लिए जो सेल इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं डायफ्राम सेल। डायफ्राम सेल और नेल्सन सेल, नेल्सन और डायफ्राम सेल ये इस्तेमाल होता है फॉर दी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ये एक स्टील टैंक पर मुश्तमिल कैप्सूल शेप कंटेनर है। इसके अंदर इस कैप्सूल शेप कंटेनर का जो निचला हिस्सा है ये यू शेप का है और इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। और एस्बेस्टस जो है ये डायफ्राम लगा है ताकि इसको जो है कंट्रोल कर सके, ब्राइन जो है वो तैर सके और नीचे ना जा सके। रॉड शेप का ये ग्रेफाइट एनोड है, ये रॉड शेप। दिस इज द कैचिंग बेसिन। इस कैचिंग बेसिन में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से आता है वो इसमें जमा होता है और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये आउटलेट है। दिस इज आउटलेट। आउटलेट इसकी मदद से यानी इस रास्ते से फिर जो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड यूं जो है ये हासिल होता है। ये एक आउटलेट है हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस इसमें पैदा हो तो वो इस होल के जरिए बाहर निकलता है। ये एक आउटलेट है इसके अंदर, ये दूसरा जिसकी मदद से क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकलती है। और ये इनलेट है, ब्राइन इनलेट। एक है ब्राइन इनलेट। ब्राइन इनलेट से ब्राइन जो है हम डालते हैं इस ऑपरेटस में, नेल्सन सेल में। जो ही हम ब्राइन को डाल देते हैं नेल्सन सेल में तो ब्राइन में हमारे पास 4 किस्म के आयन से, एक है सोडियम आयन, दूसरा है क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। 4 किस्म के आयन हमारे पास मौजूद है इस ब्राइन के अंदर। और जब ये परफोरेटेड कैथोड जो है और रॉड शेप एनोड जो है इसको बैटरी के साथ टच करते हैं तो इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाती है। और जब करंट गुजरना शुरू हो जाती है तो क्लोरीन जो है वो एनोड पर चली जाती है। यहाँ पर ये क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये क्लोराइड आयन जो है ये एनोड की तरफ आते हैं और एनोड की तरफ आकर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लोरीन गैस में। तो ये जो क्लोरीन गैस बनती है, क्लोरीन गैस यहाँ से निकलती है। उसके बाद जो है जो हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन आयन है, इसके बाद हाइड्रोजन आयन है। ये हाइड्रोजन आयन जो है ये कैथोड की तरफ आता है और कैथोड की तरफ आकर, दिस इज अ कैथोड, कैथोड की तरफ आकर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाता है और यूं हाइड्रोजन गैस आउटलेट के थ्रू जो है बाहर निकल आती है। अब 4 आयन इसमें है, 2 तो इसमें से एक क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस की शक्ल में निकल गया, हाइड्रोजन आयन इसमें से हाइड्रोजन आयन की शक्ल में निकल गया।
अब सोडियम आयन रह गया और हाइड्रो ऑक्सल आयन। ये सोडियम और हाइड्रो ऑक्सल आयन, ये जो सुराख है यहाँ पर कैथोड में, तो इन सुराखों से ये नीचे केचन बेसन में आते हैं और केचन बेसन में आकर ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, सोडियम प्लस और हाइड्रो ऑक्सल आयन माइनस, तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हासिल हो जाता है। और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस आउटलेट के थ्रू हम दूसरे बर्तन में मुंतकिल कर। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। सोप तो ठीक है, वो तो हम जानते हैं, सब जानते हैं। डिटर्जेंट वो सारे केमिकल जो साबुन ना हो उनकी जगह सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं, वो सारे केमिकल डिटर्जेंट कहलाते हैं, जो सर्फ वगैरह आम हमारे पास मौजूद है, तो इसके बनाने में ये इस्तेमाल होता है। यूज टू मेक कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिकेशन। तो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिकेशन, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाले जो अद्वियात है, उस अद्वियात में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है यूज टू मेक ब्यूटी प्रोडक्ट। ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है, जो कि पाउडर वगैरह, हेयर डाइज, ये सारी चीज़ें जो ब्यूटी के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में भी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नेल केयर प्रोडक्ट में जो नेल पॉलिश वगैरह है, इसमें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इस्तेमाल होता है। नेल केयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। शेविंग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं, जो शेव के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, उसमें डिपिलेटरीज में इस्तेमाल होता है। डिपिलेटरीज वो सब्सटेंस है जो अनवांटेड हेयर रिमूविंग प्रोडक्ट्स जो है, उसको हम डिपिलेटरीज कहते हैं, तो डिपिलेटरीज बनाने में भी इस्तेमाल होता है। थैंक यू। Any question about which we haven't discussed yet? Like, share, and subscribe the Way2 lecture for getting new upcoming video lecture.